ताकि जल्द से जल्द यहाँ कोडरमा में चुनाव हो सके। अभी एक मेमोरेंडम हमको मिला है, यहाँ जिला बार एसोसिएशन कोडरमा के बहुत सारे सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं। साथियों नमस्कार। आज हमारे पास झारखंड स्टेट बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन राजेश कुमार शुक्ल जी है, तो उनसे उनकी जिम्मेवारी के बारे में भी पूछते हैं और उनके विचारों को सिर्फ जानते हैं। आज उनसे पूछना कुछ नहीं है, आज उनके विचारों को हम अधिवक्ताओं को जो लाभ पहुंचा सके उसे ग्रहण करना है। रोहित जी, बहुत आभार आपका। और मैं चूंकि आज वो कोडरमा के दौरे पर आया था, तो कोडरमा में अपने अधिवक्ता साथियों से मिलने का सौभाग्य मिला, उनकी समस्याओं को जानने का अवसर मिला और जो यहाँ की समस्याएं हैं उस पर बराबर हम गंभीर रहे हैं, बराबर उसके समाधान की दिशा में मेरा पहल रहा है, प्रयास रहा है और आगे भी हम कोशिश करेंगे अधिवक्ता हित का जो भी प्रश्न होगा उसका समाधान यथाशीघ्र हो जाए, यथाशीघ्र उसका समाधान हो। हमारे सामने अभी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इस राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू होना चाहिए। आज के समय में अधिवक्ताओं को कहीं से धमकी मिलती है, कहीं से किसी को अपमानित होना पड़ता है, कहीं किसी को मार देता है, कोई गाली देता है। इन परिस्थितियों से बचने के लिए हम लोगों ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का बराबर मांग किया है। झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने मांग किया बराबर, उसका प्रारूप बना के भी सरकार को हम लोगों ने दिया है। सरकार से हमारा आग्रह है, सरकार अधिवक्ता हित में, राज्य सरकार भी अधिवक्ता हित में गंभीर है। हमारा आग्रह है कि एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हमारा लागू कर दिया जाए। इससे अधिवक्ता हमारे भय मुक्त वातावरण में अपना काम करेंगे, अपना दायित्व निभाएंगे। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में भी अधिवक्ता ही समाज एक ऐसा है जिसने कठिन परिस्थितियों में जान हथेली पर लेकर के लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम किया। तो आज वो परिस्थिति है कि हम भय मुक्त वातावरण में अपना दायित्व निभाएं। उन कठिनाइयों से जूझते हुए हम कैसे काम करेंगे? जब हमको कोई धमकी देगा, कोई हमको गाली देगा, कोई अपमानित करेगा, अकेले कोई अधिवक्ता जा रहा है, उसकी सुरक्षा का कोई व्यवस्था नहीं है, तो हम ये चिंता हमारी इस बात की है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अधिक अविलंब लागू कर दिया जाए, उसमें बिना विलंब के लागू किया जाए। दूसरी बात यह है कि कोडरमा में जो बार कॉम्प्लेक्स बनने का है, जो बार कॉम्प्लेक्स बनाने की बात है, उस सरकार के पास विचाराधीन है। सरकार ने निर्णय भी लिया है, सरकार के अन्य जगहों पर शिलान्यास भी हो चुका है। हम उसका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, लेकिन कोडरमा में भी जल्द शिलान्यास हो, ये हमारा आग्रह है कि शिलान्यास जल्दी से जल्दी हो। यहाँ बार कॉम्प्लेक्स बने, समृद्धशाली पुस्तकालय बने और इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना ऐसी हो कि जिसमें आधुनिक सुविधा से युक्त बार भवन हो, किसी अधिवक्ता को कठिनाई का सामना न करना पड़े। जो महिला अधिवक्ता हैं उनको कॉमन रूम मिले, वॉशरूम मिले, युवा अधिवक्ताओं को लाइब्रेरी मिले पढ़ने के लिए, ताकि वो सुप्रीम कोर्ट से कोई जजमेंट अगर हो रहा है तो उसको त्वरित रूप से तुरंत उनको जानकारी मिले, ताकि उस रूलिंग को कहीं जरूरत पड़े तो फाइल करें। तो इन सारी बातों को देखते हुए हम लोगों ने कहा है कि आधारभूत संरचना बढ़नी चाहिए हर बार में, चाहे जिला हो या अनुमंडल हो, हर जगह आधारभूत संरचना बढ़नी चाहिए। और झारखंड स्टेट बार काउंसिल की कोशिश है, बराबर कोशिश रही है कि हर जगह आधारभूत संरचना बढ़े। सर, अभी सर टेक्नोलॉजी का युग आ गया, खास करके अभी सर जैसे चैट जीपीटी वगैरह चल रहा है, तो उसमें प्रैक्टिस करने के लिए, उसमें लर्निंग पाने के लिए क्या कुछ ऐसी नई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करेगी? जैसे जो 3 नए कानून बने हैं जी, आप आईपीसी, सीआरपीसी पहले था, सीपीसी था, अभी बदल गया है सब, उसका तीनों का अलग बदल गया, अलग प्रारूप आपके सामने है। उसके लिए संगोष्ठी होनी चाहिए। आप जब तक तीनों आपराधिक कानूनों को और उसकी प्रक्रियाओं को जानने के लिए जब तक हम संगोष्ठी नहीं करेंगे, उसके लिए उनको पूरी तरह से पुष्ट नहीं बनाएंगे, तब तो कैसे दायित्व निभा सकते हैं? ये काम सरकार का भी है कि सरकार उस तरह से झारखंड में कानूनी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास करे। कानूनी क्षेत्र में जब तक हम आत्मनिर्भर सबको नहीं बनाएंगे तब तक ये काम ठीक से नहीं होगा। आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये जरूरी है कि सबको प्रशिक्षण मिले, कानून की जानकारी मिले, जो धाराएं बदल गई उन धाराओं की जानकारी मिले। तो बहुत सारे पुलिस वाले, कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो धारा लगाने में उनको खोजना पड़ता है कि हमको कहां से कौन सा धारा लगाए। तो मुझे लगता है कि इन बातों के लिए प्रशिक्षण की बेहतर आवश्यकता है। सरकार ने प्रशिक्षण की कोशिश भी की पिछले दिनों में, लेकिन उस प्रशिक्षण को व्यापक रूप देने की जरूरत है। जब तक उस प्रशिक्षण की व्यापकता नहीं होगी तब तक सभी लोग उस कानून को नहीं जान पाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने कहा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी स्पेशल डायरेक्शन दिया है कि जो लॉ कॉलेज है, जहां जहां विधि महाविद्यालय है या विधिक संस्थान है, वहां पर निश्चित रूप से इन कानूनों के बारे में बताया जाए, जो उन कानूनों में परिवर्तन हुआ है,
जो धाराएं बदली हैं उनका प्रशिक्षण करके उनको बताया जाए। सर थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं उनको सर कैसे कदम उठाने चाहिए ताकि आगे चल करके वो एक बेहतर और मेरिट पे केस लड़ने वाले अधिवक्ता बन सके। लेकिन नए अधिवक्ताओं के लिए मेरा एक ही संदेश है, बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल उनके हित के लिए सचेष्ट है, लेकिन सीखने की प्रवृत्ति बढ़ानी पड़ेगी। आप सीखने की प्रवृत्ति से दूर भाग रहे हैं। जब तक आप सीखेंगे नहीं, आपके अंदर गुणवत्ता विकसित नहीं होगी, तो आप किसी मुद्दे को कैसे उठा सकते हैं। इसलिए गुणवत्ता को विकसित करने की जरूरत है और उसी तरह से अनुशासन को भी बनाए रखने की जरूरत है। अनुशासन भी बहुत जरूरी है। हम अनुशासन की दिशा में कहीं कहीं ऐसा लगता है इंटर्नशिप की कमी हो जाती है सर। तो उसी के लिए प्रशिक्षण की जरूरत है, उसी के लिए प्रशिक्षण की जरूरत है। और हमको लगता है कि हर जिला बार एसोसिएशन को और अनुमंडल बार एसोसिएशन को इस दिशा में प्रयास करना चाहिए कि महीने में एक दिन कम से कम 2 घंटे का प्रशिक्षण शिविर जो है, प्रशिक्षण जो है या तो बार भवन में ही हो जाए, जरूर निश्चित रूप से उसमें बड़े जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं उसमें अपना प्रवचन दें, बताएं, प्रशिक्षण में समझाएं नए अधिवक्ताओं को कैसे काम करना है, कैसे आपको कोर्ट में मूव करना है, कैसे बड़े अपने जो सीनियर है उनको सम्मान देना है। इन बातों की जानकारी हमको लगता है कि ये बार एसोसिएशन ही अपने स्तर से प्रयास करे तो इसके बेहतर परिणाम आने वाले दिन में मिलेंगे। अभी कोडरमा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में तदर्थ समिति काम कर रही है, एडहॉक कमेटी काम कर रही है। उससे हम लोगों ने मांगा है कि नाम आप भेजिए, 3 आदमी का इलेक्शन कमेटी का नाम भेजिए। 1 सप्ताह के अंदर मांगा गया है। वो नाम अगर आता है उसके बाद चुनाव हम लोग कराएंगे। अगर वो भेजने में दिक्कत उनको हो रही है तो भी बताएं, ताकि हम लोग स्टेट बार काउंसिल उस पर अपना त्वरित कार्रवाई, अपना कदम बढ़ाएगा ताकि जल्द से जल्द यहाँ कोडरमा में चुनाव हो सके। अभी एक मेमोरेंडम हमको मिला है, यहाँ जिला बार एसोसिएशन कोडरमा के बहुत सारे सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं। अब वो मेमोरेंडम को हम लोगों ने हमने अपने चेयरमैन को फॉरवर्ड कर दिया है। हमको लगता है कि जल्द से जल्द उस पर निर्णय होगा, उसका समाधान होगा और कोडरमा में जल्दी से जल्दी जिला बार एसोसिएशन का चुनाव होगा, इसका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। रोहित जी। रोहित, तुम्हारा भी फोटो सर के साथ एक होना चाहिए।